सबको जय यीशु। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 15 पे हम पढ़ते हैं। लोग रोगियों को रास्ते में लिटाते थे ताकि जब पेतरुस वहां से चले जाएंगे उनके छाया लगते ही लोग चंग हो जाएं। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु का याद आप लोगों को कैसे बचा सकते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ा था कुछ सालों के पहले। मैंने एक कहानी पढ़ा था। एक व्यक्ति जो है रशिया के हैं, उनको ओलंपिक्स में भाग लेने का एक मौका मिला था। उनका प्रतियोगिता यह था कि डाइविंग था, मतलब स्विमिंग पूल के ऊपर आके वहां में एक पेडेस्टल में खड़े होके वहां से कूदना है, स्विमिंग पूल के अंदर कूदना है। और वो बहुत चाहते थे कि उनको ओलंपिक्स में एक पदक मिले, मेडल मिल जाए, इसलिए बहुत मेहनत करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। वो शाम के समय स्टेडियम में जाया करते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। उनका एक दोस्त था जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे और वो दोस्त को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जो दोस्त हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, वे प्रभु यीशु के बारे में उनको बताया करते थे। प्रभु यीशु लोगों को, इंसान को इतना प्यार किया और लोगों को बचाने के लिए वो सूली पर मर गए, वो चीजों को बताते थे। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिनको ओलंपिक्स में भाग लेने का मौका मिला था, वो कोई भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अपने दोस्त को जिन्हें वो प्यार करते थे उनके वचनों को सुनते थे, लेकिन विश्वास नहीं करते थे। एक बार वो प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम चले गए। शाम का समय था और स्टेडियम के अंदर चले तो उन्होंने ये देखा कि उस दिन स्टेडियम के अंदर बिल्कुल लाइट चालू नहीं किया था। वे सोचने लगा, अरे यार, मैं तो सालों से यहां प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे सब जगह मालूम है, और उस दिन चांदनी रात भी था। मैंने सोचने लगा, यार यहाँ प्रकाश है, बिना लाइट्स में मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वे क्या किया, वहां गए, अपने कपड़े बदले, स्विमिंग सूट पहने और स्विमिंग पूल के ऊपर जो पेडेस्टल है उसके सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने कूदने के लिए दोनों हाथ फैलाए। जब दोनों हाथ उन्होंने फैलाया तो उन्होंने अपनी छाया स्विमिंग पूल के अंदर क्रूज के समान देखा। तब उनके मन में अपने दोस्त ने जो बोला था प्रभु यीशु के बारे में, जो सूली पर मर गए थे, उनकी याद आ गया। लेकिन ये कोई भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके मन में तुरंत कुछ क्षण के लिए भक्ति जागी। वो ऐसे मोड़ते हुए एक मिनट क्षण के लिए ऐसे प्रार्थना के रूप में खड़े हुए। उस समय कोई ना कोई आकर पूरा लाइट जलाया तो ये सोचने लगा, अरे अच्छा हो गया, अभी तो लाइट आ गया तो मैं आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। फिर से मोड़ के वो स्विमिंग पूल के ऊपर से फिर से कूदने के लिए दोनों हाथ फैलाए तो उन्होंने ये देखा कि स्विमिंग पूल के अंदर बिल्कुल पानी नहीं था। मेरे प्रिय दोस्तों, उस समय यदि उनको प्रभु यीशु का याद नहीं आए होते, वो व्यक्ति वो स्विमिंग पूल के ऊपर से कूदेंगे और वो स्विमिंग पूल के अंदर पानी ना होने के कारण वो गिर जाएंगे, वहां मर जाएंगे। प्रभु यीशु का याद उन्हें बचाया। इसलिए लाइट चालू नहीं किया, तो वहां कुछ मरामत काम चल रहा था, इसलिए चौकीदार मरामत की काम के कारण बिल्कुल लाइट बंद किया था। कोई प्रैक्टिस करना नहीं चाहते थे, इसलिए लाइट बंद था। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि हम प्रभु यीशु के याद में जीवन बिताएंगे, हम भी बच जाएंगे। प्रभु यीशु हम लोगों को भी बचाएंगे। दोस्तों, हम लोग कोरोना महामारी से गुजर रहा है, हम दुख संकट में पड़े हैं। प्रभु यीशु हमसे बताते हैं, हम भी कमरे के अंदर बंद पड़े हैं। यदि हम प्रभु के याद में, प्रभु के साथ जीवन बिताएंगे, तो प्रभु यीशु हम लोगों को भी बचाना चाहते हैं। आइए प्रिय दोस्तों, इस कोरोना के समय जब हम घर में रहते हैं, प्रभु के साथ रहने की कोशिश कीजिएगा, प्रभु से बातें करने की कोशिश कीजिएगा
हमारे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि प्रभु यीशु का याद भी हम लोगों को भी बचाएंगे। इस कृपा के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।